तो देखिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एसी के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को हमने डिराइव किया और निकाला। अब हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए ये आपका एसी है, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जरा ये बताइए कि इस AC का एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल क्या होगा, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये कब ज़ीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए फर्स्ट, व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ AC, पिक वैल्यू ऑफ AC। सेकेंड, RMS वैल्यू of AC। Third, average value for full cycle, average value for half cycle, average value for half cycle, time period of AC, angular frequency of AC, linear frequency of AC, and finally अगर ये पूछा जाए how many times this AC will acquire its zero value in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ये कितने बार जीरो वैल्यू एक्वायर करेगा। तो देखिए, जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इससे E नॉट साइन ओमेगा टी, तो व्हाट इज द पिक वैल्यू, तो पिक वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियसली 220। अगर आपसे पूछा जाए आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू आपको बताया मैंने क्या, 220 डिवाइडेड बाई √2। फिर पूछा गया आपसे एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल 0, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल 2E naught by pi, that is 220 by pi. Now angular frequency of AC, time period etc. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, so angular frequency is omega 100 pi. Time period
तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, that is 2 pi by 100 pi, hence it is 0.02 second, 0.02 second. फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी is 1 by t, that is 1 by 0.02, 100 by 2, that is 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज होती है। अब मैंने आपको बताया कि ये एसी देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल में 2 बार 0 होती है और 1 सेकेंड में इसकी साइकिल कितना है 50। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल, एक साइकिल में 2 0, तो ये 100 बार 0 हो जाएगा, 100 बार 0 होगा। 1 सेकेंड में ये 100 बार 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस एसी के एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पिक वैल्यू सबको निकाल दिया आपने। अब एक बात, कभी कभी आप परेशान होते होंगे कि यूजुअली जो हम लोग के घर में एसी इस्तेमाल होता है, अगर लिखा जाए कि ये हमारा बल्ब 220 है, पावर अगर मान लीजिए 100 वाट है, तो कहीं भी अगर वोल्टेज 220 लिखा गया है तो ये 220 एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल है, पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो आज आप ये समझ लीजिए कि उसका पीक नहीं, आरएमएस वैल्यू 220 होता है। हमेशा अगर कहीं पे वोल्टेज कहा जाए 220, तो इसका मतलब उसका आरएमएस वैल्यू 220 है और पिक वैल्यू इसी तरह से निकाल सकते हैं, E0/√2 इज द आरएमएस वैल्यू। तो अगर कोई एसी 220 है तो उसका पिक वैल्यू का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये 220 हमारा आरएमएस था, पिक नहीं था। तो हमारे हाउस होल्ड में जो पावर लिखा जाता है, जो वोल्टेज लिखा जाता है, वो यूजुअली वहाँ वोल्टेज को हम लोग आरएमएस लिखते हैं, 220 वोल्ट। तो ये इसका आरएमएस वैल्यू हुआ और इसका जो पिक वैल्यू होगा, तो आप जानते हैं E0/√2 इज 220। तो आपके E0 का वैल्यू हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई √2। जो भी हो आप इसको देख सकते हैं √2 का वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। तो ये बात आप समझ गए कि हमारे यहाँ जो वोल्टेज दिया गया है वो पीक नहीं आरएमएस है। एक बात और मैं आपको बता दूं आज कि अगर इस तरीके से कोई एसी दिया गया, E इज इक्वल टू E0 साइन 100 पाई टी, और ये E0 को मैंने लिख दिया 220। अब आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ये वोल्टेज मिनिमम टाइम कितने में ऑफ कोर्स अपने पिक वैल्यू को एक्वायर करेगा। तो ये आपका ओमेगा टी है। आपने अभी इसका टाइम पीरियड निकाला, ये जो टाइम पीरियड है उसका वैल्यू होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई एंड ओमेगा इज 100 पाई, सो इट इज 1/50, दैट इज 0.02। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टार्टिंग फ्रॉम 0, starting from 0 when this AC will acquire peak value,
that is E naught. First, half of the peak value, half of the peak value, RMS value, और ये भी पूछा जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम पीक, स्टार्टिंग फ्रॉम पीक, what is the minimum time, यहां भी मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम in which this AC will acquire zero value. First, zero value E naught by 2 and E naught by root 2. तो देखिए, एक बार AC जब ज़ीरो से शुरू होगा यहां से, तो t बराबर 0 पे E का वैल्यू 0 होगा, तो t बराबर 0 पे E का वैल्यू 0 है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ज़ीरो से स्टार्ट करके कब पीक पे आएगा, कब हाफ पे आएगा, तो आप इस ग्राफ को लेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, और जब ये पिक पर आएगा तो E का वैल्यू E नॉट हो जाएगा, तो E नॉट साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी इज 1, दैट मीन्स साइन ओमेगा टी अगर 1 होगा तो ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, पाई बाई 2, 2 पाई बाई टी, टी इज पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, टी का वैल्यू t बाई 4, और t हम जानते हैं 0.02 सेकेंड। हाफ ऑफ द पिक कब होगा, तो इस e का वैल्यू E नॉट बाई रूट 2 होगा। दूसरे में क्या था, हाफ ऑफ द पिक, सो यहां लिखेंगे E नॉट बाई 2 इज E नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन 30 हाफ होता है, सो ओमेगा टी इज 30 डिग्री, पाई बाई 6, 2 पाई बाई टी, टी इज पाई बाई 6, सो टी इज टी बाई 12। तीसरा पूछेगा कब वो आरएमएस एक्वायर करेगा, तो जब आरएमएस एक्वायर की बात होगी तो ई की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई रूट 2 इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैसे से हो गया, और साइन ओमेगा टी इज 1 बाई रूट 2, तो ये 45 डिग्री होगा, तो ओमेगा टी इज 45, दैट इज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी इज पाई बाई 4, मैंने ओमेगा टी को लिख दिया 2 पाई बाई टी, एंड पाई से पाई कैंसिल हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, इट इज टी बाई 8। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 it will acquire its peak value in t by 4 time, half of the peak value in t by 12 time, and RMS value in t by 8 times. In the similar fashion, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि स्टार्टिंग फ्रॉम पिक, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जब पिक लेंगे तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी। आपसे पूछे कि ऐसा क्यों करेंगे, एक जगह साइन एक जगह कॉस, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पिक मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 cos 0 1 होता है, तो E बराबर E नॉट होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पिक जब होगा तो हम लोग लेंगे E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आपका 0 होता है तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑफ कोर्स हम उसको साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, उसको साइन लेते हैं, तो उसके वैल्यू को हम लोग साइन ले लेंगे, उस वैल्यू को हम लोग साइन ले लेते हैं। तो देखिए ये जो आपके पिक का वैल्यू हो गया, तो E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी,
E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, जब होगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम पिक। तो इस तरीके से ग्राफ है ये कि ये पिक से स्टार्ट होके कब 0 पे आ जाएगा। तो पिक से 0 पर आने के लिए ई का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 0 इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड इट इज 90 डिग्री। cos 90 is 0, so omega t is pi by 2. This is 2 pi by t into t is pi by 2, pi से pi cancel, t by 4। तो पिक से 0 हो जाएगा t by 4 में। पिक से हाफ ऑफ द पिक कब होगा, यहाँ लिखेंगे e नॉट बाई 2 इज e नॉट cos ओमेगा t, एंड cos हाफ का वैल्यू 60 डिग्री होता है। सो ओमेगा टी इज पाई बाई 3, 2 पाई बाई टी, टी इज इक्वल टू पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू टी बाई 6। तो पिक से हाफ ऑफ द पिक पे आएगा टी बाई 6, और पिक से आरएमएस कब होगा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं पिक से आरएमएस के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट, या इधर ही लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड दिस इज ई नॉट बाई रूट 2। सो ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी इज 1 बाई रूट 2 जब होगा तो ये 45 होगा, पाई बाई 4। So 2 pi by t, t is equal to pi by 4. So what is t? t is t by 8. तो हम लोगों ने ये दिखला दिया कि AC 0 से शुरू हो के कब पिक पे जाएगा, कब हाफ ऑफ द पिक पे जाएगा, कब RMS पे जाएगा, और पिक से स्टार्ट होके कब 0 होगा, कब हाफ ऑफ द पिक होगा, कब RMS होगा। तो AC का कोई भी वैल्यू एक जगह से दूसरे वैल्यू को कितने देर में एक्वायर करेगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किसी भी AC के लिए RMS वैल्यू, पिक वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल निकाला। अगले क्लास में हम लोग AC के सर्किट को देखेंगे कि व्हेन AC इज कनेक्टेड टू रेसिस्टेंस, how the resistance behave in AC, when AC is connected to inductor, capacitor, RL and LCR, इसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू।